कभी सोचा है कि हमारी आंखें दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर कैमरे की तरह हैं? ये तस्वीरें लेती हैं, फोकस एडजस्ट करती हैं और वो भी सब कुछ रियल टाइम में। तो चलिए निकलते हैं एक सफर पर और समझते हैं हमारी आंखों की इस कमाल की टेक्नोलॉजी को। तो सवाल ये है कि क्या हमारी आंखें सच में किसी भी हाईटेक कैमरे से बेहतर हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए देखते हैं कैसे। हमारी आंखों में ना कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो दुनिया के सबसे महंगे कैमरास को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, हम रोशनी की एक किरण का पीछा करने वाले हैं और आंख के अंदर एक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाले हैं। देखते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे दिमाग के लिए एक तस्वीर बनती कैसे है। तो सबसे पहले लाइट कहाँ टकराती है? कॉर्निया पर। ये हमारी आंख की बाहरी ट्रांसपेरेंट लेयर है, बिल्कुल एक खिड़की की तरह। पर यह सिर्फ खिड़की नहीं है, ये एक स्मार्ट लेंस भी है। इसका मेन काम है अंदर आने वाली रोशनी को मोड़ना, यानी रिफ्रैक्ट करना, ताकि इमेज एकदम सही जगह पर बन सके। और अब मिलते हैं आइरिस से, हमारी आंख का वो कलरफुल हिस्सा। ये एक मस्कुलर पर्दे की तरह काम करता है जो बीच के छेद यानी प्यूपिल या पुतली को कंट्रोल करता है। जब रोशनी तेज होती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है और जब अंधेरा होता है तो बड़ा, ताकि सही अमाउंट में लाइट अंदर जा सके, बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह। आइरिस के ठीक पीछे है असली जादूगर, क्रिस्टलीय लेंस। ये जेली जैसा फ्लेक्सिबल होता है और पता है, ये अपना आकार बदल सकता है। जब हम पास की कोई चीज देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है और जब दूर देखते हैं तो पतला। आंखों की इस काबिलियत को एकोमोडेशन कहते हैं। ये हमारी आंखों का अपना सुपर फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम है। और आखिर में ये लाइट लैंड करती है रेटिना पर। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे की तरह है जिस पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे पुराने कैमरों में फिल्म होती थी ना, या आज के डिजिटल कैमरा में सेंसर होता है, ठीक वैसे ही। और एक मजेदार बात, रेटिना पर इमेज उल्की बनती है। तो फिर हमें सब कुछ सीधा कैसे दिखता है? रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व नाम की एक सुपर फास्ट डेटा केबल से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारा कमाल का ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उल्टी इमेज को सीधा करता है और हमें बताता है कि हम आखिर देख क्या रहे हैं। है ना कमाल? लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट कैमरा सिस्टम ठीक से काम नहीं करता? चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जब तस्वीर धुंधली होने लगती है तो उसके पीछे की साइंस आखिर है क्या। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि क्लास में बैठे बच्चे को ब्लैक बोर्ड तो धुंधला दिखता है, लेकिन अपनी कॉपी में सब कुछ एकदम क्लियर नजर आता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, मायोपिया में दूर से आने वाली रोशनी रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा आगे ही फोकस हो जाती है। ऐसा या तो आईबॉल के लंबा हो जाने से होता है या फिर कॉर्निया और लेंस के ज्यादा कर्व्ड होने की वजह से। तो की पॉइंट ये है, फोकस रेटिना पर नहीं बल्कि उसके सामने बनता है। अब मायोपिया का ठीक उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस। इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन किताब पढ़ने या मोबाइल देखने जैसे पास के कामों में बहुत दिक्कत होती है। आंखों पर काफी जोर पड़ता है। इसमें फिजिक्स बिल्कुल उल्टी है। पास की चीजों से आने वाली लाइट रेटिना पर नहीं बल्कि उसके पीछे एक पॉइंट पर फोकस होती है। इसकी वजह होती है आईबॉल का नॉर्मल से छोटा होना या फिर लेंस की फोकस करने की पावर का कम हो जाना। और फिर आता है प्रेसबायोपिया। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हमारी आंखों की सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन भी घट जाता है, जिससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अक्सर 40 की उम्र के बाद लोगों को पढ़ने वाले चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो क्या इन सब प्रॉब्लम्स का कोई हल है? अरे बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है चश्मों की, जो किसी जादू की तरह हमारी धुंधली दुनिया को फिर से एकदम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए इस टेबल से इसे फटाफट समझ लेते हैं। अगर दूर की चीजें धुंधली हैं, मतलब मायोपिया, तो कॉनकेव लेंस काम आएगा। अगर पास की चीजें धुंधली हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया, तो कॉन्वेक्स लेंस मदद करेगा। और उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम प्रेसबायोपिया के लिए हमारे पास बायफोकल लेंस हैं। सिंपल।
तो ये लेंस काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। मायोपिया में लाइट रेटिना से पहले फोकस हो रही थी, तो कॉन्केव लेंस लाइट को थोड़ा सा फैला देता है ताकि वो सही जगह यानी रेटिना पर जाकर फोकस हो। और हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेटिना के पीछे जा रही थी, तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को थोड़ा सिकोड़कर उसे रेटिना पर ले आता है ना कमाल की फिजिक्स। हमने आंखों की बनावट और उसकी कमियों को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे तोहफे की जो साइंस से भी कहीं बढ़कर है, नजर का तोहफा। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, सिर्फ एक नंबर 4। क्या कोई सोच सकता है कि इस एक नंबर का मतलब क्या हो सकता है? ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक इंसान द्वारा डोनेट की गई आंखों से 4 ऐसे लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है जो कॉर्निया की खराबी की वजह से देख नहीं पाते। एक डोनेशन और 4 रोशन जिंदगियां, ये है इस तोहफे की ताकत। आई डोनेशन को लेकर ना अक्सर कई गलतफहमियां होती हैं, तो चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात, उम्र कोई रुकावट नहीं है, कोई भी डोनेट कर सकता है। ये प्रोसेस बहुत तेज है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और इससे चेहरे पर कोई निशान नहीं आता। और हाँ, अगर कोई चश्मा पहनता है या उन्हें डायबिटीज है, तब भी वो एक डोनर हो सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी आंखें दुनिया का सबसे कीमती कैमरा हैं। क्या हम जाने के बाद ये अनमोल तोहफा किसी ऐसे इंसान को देना चाहेंगे जिसकी दुनिया अंधेरे में है? इस पर जरूर सोचिएगा।